सब भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड शालोम। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूं कि खुदावंद ने मेरे जीवन में एक मौका आने दिया कि मैं उनके नाम की गवाही दे सकूं। खुदावंद वास्तव में सब कुछ करने में सामर्थ्य खुदावंत हैं। जब कभी हम मनुष्यों की तरफ भरोसा रखते हैं तो हम हमेशा फेल होते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की तरफ देखते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। हुआ ऐसा कि अगस्त का जब हमारा सेमिनार हुआ, उसके अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे मेरे जीएम ने बुलाया और उसने कहा कि निशांत आपसे बात करनी है। मैं कहा जी सर बताएं। तो जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते, लेकिन आपको आज आपका लास्ट डे है, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ठीक है। कह रहे आप कारण जानना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं, जब डिसीजन हो ही चुका है तो मुझे कारण नहीं जानना। तो इसके बाद उन्होंने कहा आप आज भर ऑफिस में रह सकते हैं। मैं उस दिन ऑफिस में रहा, थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन जब मैं घर आया तो मैं सोचा कि अपनी वाइफ को बताऊंगा, वो परेशान होगी। लेकिन जब घर आया अपनी वाइफ को बोला कि हनी मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, तो उसने बोला कि प्रेज लॉर्ड, खुदा का बहुत धन्यवाद हो हनी कि 12 साल से आप पिले हुए थे, आप बहुत जगह जाना चाहते थे मीटिंग्स के लिए जहां आप नहीं जा पा रहे थे। जब खुदा ने आपको फ्रीडम दिया है तब आप जाओ। तो मेरे को बड़ा इनकरेजमेंट हुआ कि खुदावंद ये शायद आप ही का कोई प्लान है। और उन 5 महीने करीब ऐसा रहा कि खुदावंद ने कई जगहों पे जाने का मौका दिया और जहाँ जहाँ मेरी डिज़ायर थी खुदावंद मुझे वहाँ लेके गए। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं एक छोटा सा काम भी कर रहा था एडिबल ऑयल का, तो वो ठीक चल रहा था। मैं सोचा कि चलो मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं इसी काम को करता रहूँगा और खुदावंद इसी में मुझे आशीष देंगे करके। और ऐसे ही चल रहा था। तब एक दिन 3 जनवरी को, जब इससे पहले कि बैप्टिज्म में एक नई फैमिली थी भाई कुलदीप की, उनको मैंने अपने घर पे बुलाया एक मीटिंग के लिए। और तब पास्टर भाई आए उनसे मिलने के लिए और मीटिंग लेने के लिए। तो पास्टर भाई ने वहाँ पे यूहन्ना 21 हमारे घर में लिया और उन्होंने बताया कि कैसे जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, तो जो तरीके में उन्होंने पहली बार चेलों को बुलाया, जब वो जी उठे और दूसरी बार जब वो चेलों से मिलने जा रहे तो उसी तरीके को फिर से इस्तेमाल कर रहे। तो पहली बार भाई बता रहे कि किस तरीके से जब मछली पूरी रात उन्हें नहीं मिली, यीशु मसीह ने सारी मछलियों को कह दिया था कि आज रात कहीं और चले जाओ क्योंकि कल मुझे इसका प्रयोजन है। और तब ये मीटिंग हो गई। उसके बाद भाई बता रहे कि मतलब जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर प्रकट करने जा रहे तो उस रात भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा ही किया। और ये मीटिंग हो गई, मीटिंग ख़त्म हो गई, हम मतलब भूल भी गए, आगे बढ़ने लग गए। तो एक दिन थोड़ी सी परेशानी हुई तो मेरे मन में आया कि खुदावंद मुझे जॉब मिलनी चाहिए, मुझे जॉब की ज़रूरत लगती है प्रभु। तो खुदावंद ऐसी मैं दुआ कर रहा था और खुदावंद ने कहा मैंने तो तुम्हें जॉब दे दिया है। तो मैंने कहा प्रभु पर मेरे पास तो कोई भी जॉब नहीं है। तो कह रहे कि मैंने तुम्हारे घर में क्या कहा था। तो मैं सोचने लग गया, फिर मुझे याद आई पास्टर भाई की मीटिंग। और इसके बाद खुदावंद बता रहे हैं कि तुम्हें जब पहली जॉब मिली तो कैसे मिली। मैंने कहा भाई संतू ने बोला कि आ जाओ मेरे ऑफिस में है, मैं लगवा देता हूँ। एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू हुआ और जॉब लग गई। मैं 10 साल वहाँ पे जॉब करता रहा। कह रहे वो मछली मैंने ही प्रोवाइड करी थी। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने कहा लेकिन इस बार प्रभु अब वो कहाँ से आएगी। कह रहे इस बार तुम्हें मैं पकी मछली और पकी रोटी दूंगा। तो मैंने कहा प्रभु ठीक है प्रभु, आप कह रहे हैं तो शायद आप देंगे ही। और तब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास एक भाई जेम्स राज हैं अपने, उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास एक आदमी का फ़ोन आया है, मलेशिया से आया है वो, और वो कह रहा था कि कोई HR का पर्सन हो तो आप मुझे बताना, तो आप जाके मिलना चाहोगे। मैंने कहा भैया मैं मिल लेता हूँ। तो जब मैं गया उससे मिलने, तो मैं गया तो था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उसने बस 5 स्टार होटल में मुझे बिठाया, खाना वाना खिलाया और मेरे से यीशु मसीह के बारे में बातें करी और मुझे वापस भेज दिया। तो उनका नाम क्रिस्टोफर था। तो मैं सोचा अच्छा शायद क्रिश्चियन है, मैं पसंद नहीं आया तो इसलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। अगले हफ्ते फिर फ़ोन आया कि निशांत जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं सोचा अच्छा शायद अभी चांस ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी जॉब का उम्मीद है। मैं फिर गया, उन्होंने फिर अच्छे से खाना वाना खिलाया, लंच करवाया और फिर घर भेज दिया।
मैं सोच रहा हूँ प्रभु ये हो क्या रहा है। थर्ड टाइम उन्होंने बुलाया। जब तीसरी बार उन्होंने बनाया फिर से उन्होंने कहा कि निशांत जी चलो लंच पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर चलिए। तो जब मैं गया तो उन्होंने पूछा ऐसे ही कि आपको पता है मेरा नाम क्या है। मैंने कहा यस सर आपका नाम क्रिस्टोफर है। उसके बाद कह रहा यस यस यस। उस चुप हो गया। जब उसने ऐसे बोला तो अचानक से मेरे कान में एक आवाज़ आई कि ये क्रिस्टोफर नहीं है, ये क्राइस्ट ऑफर है तुम्हारे लिए। मैं गया, खाना खाया और घर आ गया। इसके बाद थोड़े टाइम का ऐसी लल पीरियड चला, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पास्टर भाई ने अनाउंस किया था कि मतलब कैसे भवन बन रहा है हमारा, तो आप भवन के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहें तो कंट्रीब्यूशन दें। अब उन्हीं दिनों में मेरी जॉब छूटी थी, तो हम चाहते तो बहुत थे लेकिन जॉब छूट गई थी, तो एक बार को ये भी था कि दें कि अभी रुक जाएं। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि हनी ऐसे ऐसे भैया ने अनाउंस किया तो आप क्या कहते हो। कह रही हनी हम जो पैसा जमा कर रहे थे अपने घर बनाने के लिए, तो हम उसका एक पोर्शन निकाल के देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है हनी दे देते हैं। हमने एक अमाउंट निकाला और लाके टाइटस भाई को दे दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक बात है। जब हमने अमाउंट जमा कर दिया, इसके बाद अपना टाइम चलता रहा। उसके बाद फाइनली उनका कॉल आया कि निशांत अब आपको हम फाइनली हमारा मार्च में काम शुरू होगा, तो हो सकता है मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। पहले उन्होंने फैब में कहा, फिर उसके बाद फैब में नहीं हुआ। पहले जनवरी में कहा, जनवरी में भी नहीं हुआ। फैब में कहा, फैब में भी नहीं हुआ। फिर मार्च कहा। तो मैंने सोचा कि ये ऐसे ही टाल ही रहा है, इस बार भी होगा नहीं शायद। लेकिन तब खुदावंद ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने एक बात बोली जो मेरे को लग गया कि अभी जॉब मेरे को नहीं मिलने वाली। वो उन्होंने कहा कि निशान हम सैटरडे संडे ऑफिस खोलेंगे, बिकॉज हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो सैटरडे संडे को ही आएंगे। मैंने कहा फिर तो मैं वैसे भी नहीं कर पाऊँगा इस जॉब को, क्योंकि अगर सैटरडे ऑफिस खुलेगी तो कोई चांस ही नहीं है। फिर भी उन्होंने आया। उनका उससे पहले 28 तारीख यहाँ पे मीटिंग हुई, और 28 को जब मीटिंग हुई तो जब मीटिंग ख़त्म हो रही, पास्टर भाई दुआ कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अभी इस 28 फरवरी में और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, प्रभु ने चाहा तो कभी मैं शेयर करूँगा। मैं यहीं बैठा हुआ था, मैंने ऐसी मन ही मन कहा प्रभु अगर इस 28 फरवरी में बहुत सारी ब्लेसिंग है तो क्या एक आध मुझे भी मिल सकती है क्या। और मैं घर पहुँचा हूँ और इसके बाद उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि निशांत हम आपका 10 मार्च से ज्वाइनिंग है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं ज्वाइन कर लूँगा। और 10 मार्च संडे था, तो मैं नहीं गया। 10 मार्च अपना भवन में था। 11 मार्च को उनका फ़ोन आया कि निशांत आप आए नहीं। मैंने कहा सर आज आ रहा हूँ। मैं गया तो उनसे बातचीत हुई। सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ठीक है संडे को अगर आप नहीं आ सकते तो फिर कोई बात नहीं, आप क्यों नहीं आना चाहते। मैं कहा सर मैं मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यीशु मसीह के नाम की गवाही देता हूँ, तो संडे को मैं नहीं आ पाऊँगा। कह रहे चलो ठीक है मैं संडे को अपना चर्च जाके फिर मैं आ जाऊँगा, आप सैटरडे को हाफ डे आ सकते हो। मैं कहा सर मैं सैटरडे को हाफ डे आ सकता हूँ। अब जब ये हो गया मेरी जॉब फाइनली ऑफ़र लेटर आ गया। जब ऑफ़र लेटर आया तो ऑफ़र लेटर मुझे 10 तारीख को ही मिला जब मैं चर्च से यहाँ से घर गया। और जब उस ऑफ़र लेटर को खोला तो उस पर डेट डली हुई थी 28 फरवरी। और तब अचानक से खुदा ने कहा कि उस ब्लेसिंग से ये लिए एक छोटा सा हिस्सा तेरे लिए है। और तब मैंने खुदा का बहुत धन्यवाद दिया। और खुदावंद ने बोला था कि पकी मछली और पकी रोटी दूंगा। मेरे को इस जॉब के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरे को जॉब ढूंढनी नहीं पड़ी, मेरे को इंटरव्यू देना नहीं पड़ा, बस सीधा गया और सीधे मैंने जाके ज्वाइन कर लिया। जब उसके बाद जब अपॉइंटमेंट का लेटर आया तो जो अमाउंट मैंने और मेरी वाइफ ने खुदा के भवन के लिए एक बार दिया, बिल्कुल उतना ही अमाउंट खुदा ने हर महीने सैलरी के रूप में मुझे दिया, जो मेरी प्रीवियस सैलरी से बहुत ज़्यादा था। तो सच में खुदावंद बहुत महान है कि जब हमने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया और खुदावंद ने उसका हर महीने के लिए हमारे लिए प्रयोजन कर दिया। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में बहुत महान है। मैं HR बैकग्राउंड से था, तो करीब 2000 HR GM HR मेरे कांटेक्ट में थे। और मैं हमेशा सोचता था कि जब भी जॉब चेंज करना होगा 1 मिनट में कर लूँगा, इतने सारे कांटेक्ट में हैं। लेकिन 5 महीने में मैं सीख लिया कि चाहे कितने भी लोग आपके कांटेक्ट में क्यों ना हो, जब तक खुदा प्रोवाइड ना करे
कोई उपाय हो नहीं सकता। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे लिए उपाय किया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रेज लॉर्ड। God bless you, my brother.